Assalamu alaikum students. Today is our first physical education class 12 unit first का first topic जो है that is fitness, physical fitness of a person या body fitness कहेंगे हम। जब हम फिटनेस डिफाइन करते हैं, फिटनेस हम दो पर्सनों की डिफाइन करते हैं या यूँ कहेंगे फिटनेस इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। पर्सन का प्रोफेशन क्या है उसके मुताबिक डिफाइन होती है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है उसके मुताबिक डिफाइन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पर्सनस होते हैं हमेशा। एक होता है सपोर्ट्स पर्सन जिसका प्रोफेशन सपोर्ट्स है, दूसरा होता है नॉन सपोर्ट्स पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका प्रोफेशन नॉन सपोर्ट्स नहीं होता है, या यूँ कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ा ऑफिसर है जो दिन भर ऑफिस में बैठा रहता है, उसकी फिटनेस उसके प्रोफेशन के मुताबिक डिफाइन होती है। और एक और पॉइंट, टू डेवलप गुड फिटनेस इन द बॉडी, पहले हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी होना, बॉडी का हेल्थ बहुत ज़रूरी है। डैट मीन्स जो लोग अनहेल्दी होते हैं वो अनफिट होते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी फिर उनको अलाउ नहीं करती है टू डू एनी वर्क। तो जब हम डिफाइन करेंगे फिटनेस, तो फिटनेस क्या होती है? फिटनेस इज़ अ कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स सलाहियत, एक बॉडी की सलाहियत होती है या ऑफ इज कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू रूटीन वर्क। जो रूटीन वर्क होता है, रोज़मर्रा का काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूटीन वर्क किसी सपोर्ट्स पर्सन का, कोई फास्ट बॉलिंग करता है, ये उसका रूटीन वर्क है। कोई स्पिन बॉलिंग करता है, ये उसका रूटीन वर्क है। इस तरीके से कोई वॉलीबॉल खेलता है, रूटीन वर्क है। कोई एग्रीकल्चर का काम करता है, दैट मीन्स ये उनका रूटीन वर्क है। जब कोई पर्सन अपना रूटीन काम करता है थकावट के बगैर, विदाउट फैटीग, फैटीग मीन्स थकावट, विदाउट फैटीग, एंड आफ्टर डूइंग वर्क एंड काम, दैट मीन्स काम ख़त्म करने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने फास्ट बॉलिंग डाली, जब उसने 8-7 ओवर डाले तो उसके बाद उसने शिकायत नहीं की, मुझे थकावट नहीं आई, दैट मीन्स ही इज़ फिट, इसी तरीके से अगर कोई एग्रीकल्चर काम करता है, तो अगर उसने दिन भर काम किया, शाम को जब घर आता है तो फिर उसने थकावट की कोई शिकायत नहीं की, दैट मीन्स ही इज़ ए फिट। दूसरा होता है कोई ऐसा पर्सन जो दिन भर एग्रीकल्चर का काम करता है, शाम को जब घर आता है, ये हमारे घरों में होता है, तो कहता है कि मुझे बहुत थकावट आई है, मुझे आराम डालना चाहिए। यहाँ से वहाँ कशर पर वन में छलियो खोर मेरी बात बताओ आराम, दैट मीन्स ये जो शिकायत करता है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट फिट, यही लिखा है। फिटनेस इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट रूटीन वर्क विदाउट एनी फैटीग एंड आफ्टर डूइंग वर्क। जब कोई एग्रीकल्चर काम करता है, जब उसने काम ख़त्म किया एंड उसकी बॉडी में फिर भी एनर्जी मौजूद है, एंड आफ्टर डूइंग वर्क ही हैज़ सफिशेंट एनर्जी, उसकी बॉडी में सफिशेंट एनर्जी है टू डू मोर वर्क, वो और काम भी कर सकता है फिर। दैट मीन्स जो लोग यंग होते हैं फ्रॉम एज 25 टू 35 वो फिट होते हैं हमेशा, लेकिन जब 36-37 जब बुढ़ापे की तरफ चलता है इंसान, तो थकावट महसूस होती है, बिकॉज अब एज डिक्लाइन होती है, तो इंसान अनफिट होता है। लेकिन जो लोग यंग होते हैं वो काम के दौरान या काम ख़त्म करने के बाद शिकायत नहीं करते हैं। आप किसी अनहेल्दी पर्सन को देखो, अगर वो एग्रीकल्चर का काम करता है, वो ज़्यादा रेस्ट लेता है, काम के दौरान बार बार रेस्ट लेता है, दैट मीन जब वो रेस्ट लेता है उसको थकावट महसूस होती है। जब रेस्ट ज़्यादा कोई लेता है, दैट मीन्स ही इज़ अनफिट। लेकिन जो यंग लोग होते हैं वो कंटिन्यू काम करते हैं विथ फुल एनर्जी, तुम ठेके निवा पत काम, दैट मीन्स उनको अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी एनर्जी पे भरोसा होता है, इसलिए वो ठेका लेते हैं। लेकिन जो लोग अब कमज़ोर होते हैं, अनहेल्दी होते हैं या ज़्यादा एजड होते हैं, उनको थकावट ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा एनर्जी से काम नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ अनफिट। यही लिखा है, फिटनेस इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है टू कैरी आउट रूटीन वर्क, जो अपना रोज़मर्रा का काम करता है विदाउट
विदाउट फैटीग, थकावट के बगैर। एंड आफ्टर डूइंग वर्क, और काम ख़त्म करने के बाद, फॉर एग्जांपल 6 बजे काम 5 बजे काम ख़त्म होता है, उसके बाद एक एग्रीकल्चर जिसका प्रोफेशन एग्रीकल्चर है तो होता है, वो फिर घर में फिर काम करता है। दैट मीन्स उसकी बॉडी में एनर्जी होती है, वो फिट होता है। एंड आफ्टर डूइंग वर्क ही हैज़ ए सफिशेंट एनर्जी टू डू सम मोर टास्क। ठीक है। और जब सपोर्ट्स पर्सन की बात होती है, हर सपोर्ट्स पर्सन को पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होता है, फिर उसकी सिलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल जब एक फास्ट बॉलर की फिटनेस टेस्ट होता है, उसको लगातार 20 ओवर डालने होते हैं। अगर उसने 20 ओवर लगातार डाले, दैट मीन्स ही इज़ फिट। और फिटनेस के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अनहेल्दी है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ है जिससे उसका जो काम है मुतासिर होता है, इफेक्ट होता है, दैट मीन्स ही इज़ अनफिट। सो यहाँ पे कंडीशन है टू बी फिट, पहले हेल्दी होना ज़रूरी है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो फिटनेस होती है ये वेरी होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक दैट मीन्स एक पर्सन में एक लेवल की फिटनेस होती है, दूसरे पर्सन में दूसरे लेवल की, तीसरे में फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा 100% फिट है, कोई 90 है, कोई 80 है, कोई 70 है, कोई 60 है। दैट मीन्स वेरी करता है। दैट मीन्स द लेवल ऑफ फिटनेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द वर्क। ये किस पे डिपेंड होती है, ये वेरी क्यों करता है? फर्स्ट जो इसका जो मेन काज है, दैट इज़ नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क फॉर एग्जांपल दूंगा मैं। एक होता है फास्ट बॉलर, दूसरा होता है स्पिन बॉलर। ठीक है ना। जो फास्ट बॉलर होता है ना, उसकी नेचर ऑफ वर्क है फास्ट बॉलिंग। दैट मीन्स उसकी जो लेवल होगी अप होगी, क्योंकि उसको दौड़ के आना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, फिर पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है, बॉल की स्पीड से बॉल को डालना होता है। दैट मीन्स ये उसका नेचर ऑफ वर्क है। तो उसकी जो फिटनेस होती है अप होगी, ज़्यादा होगी। देन ए स्पिन बॉलर को 2-3 कदम डालने होते हैं, फिर बिल्कुल आहिस्ता से बॉल डालनी होती है। दैट मीन्स उसका जो नेचर ऑफ वर्क है स्पिन है, आहिस्ता बॉल डालनी होती है। यहाँ पर भी वेरी करती है, क्योंकि उसकी जो मसल्स होते हैं फास्ट बॉलर की, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, वो ज़्यादा फिट होना चाहिए देन स्पिन बॉलर। ठीक है। इसलिए यहाँ पे फास्ट बॉलर ज़्यादा फिट होगा, स्पिन बॉलर उतना फिट नहीं होगा। इस तरीके से कोई एग्रीकल्चर का काम करता है, फॉर एग्जांपल कोई स्टोन ब्रेकर है, दूसरा कुछ और काम करता है, फॉर एग्जांपल कारपेंटर है। ठीक है। कारपेंटर जो होता है उसकी फिटनेस डाउन होगी, क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ वर्क है वैसा ही है। लेकिन जो स्टोन ब्रेकर है उसका नेचर कुछ और है, क्योंकि हमेशा मारना पड़ता है। उसकी बॉडी जो है होती है ना वैसे ही डेवलप होते हैं, उसके मसल्स वैसे ही डेवलप होते हैं, उसकी फिटनेस अप होती है, ज़्यादा होगी देन ए कारपेंटर। दैट मीन्स नेचर ऑफ वर्क वेरीज। ठीक है। इसी तरीके से साइज ऑफ ए पर्सन का साइज कैसे होता है, दैट मीन्स बाय बर्थ जो हेल्दी होते हैं या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी होती है, उनकी फिटनेस लेवल भी अच्छी होती है। ठीक है। इस तरीके से शेप ऑफ द बॉडी की शेप कैसी है। एज, दैट मीन्स एज, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की। एज 16 से पहले कम होती है, लेकिन 18 से पहले, जब इंसान 18, 19, 20 और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा फिट होता है, अप टू 35 के बाद फिर डिक्लाइन होता है, क्योंकि अब ओल्ड एज में कदम डाला, तो बाय नेचर ये चीज़ें डिक्लाइन होती हैं। लेकिन एज से भी पता चलता है कि फिटनेस वेरी होती है। इस तरीके से सेक्स, मेल एंड फीमेल। ठीक है। मेल हमेशा फिट होते हैं देन फीमेल। इसी तरीके से जब हम एक नॉन सपोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा ऑफिसर है, तो अकॉर्डिंग इसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स व्यू। जब हम दैट मीन्स एक ऑफिसर की फिटनेस की बात करते हैं, जो हमेशा एक चेयर पे बैठा रहता है अपने ऑफिस में, उसे कोई काम नहीं करता, सिर्फ राइटिंग करता है, साइन करता है पेपरों पे, तो उसकी फिटनेस कुछ यूँ होती है। व्हेन ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी
वर्क प्रॉपरली या इफेक्टिवली इज़ अ फिट पर्सन। ये जो डेफिनेशन है या ये जो लाइन्स हैं, ये है फिटनेस उसकी जो नॉन सपोर्ट्स पर्सन है या जिसका प्रोफेशन ऐसा है कि टेबल पे बैठा रहता है, एंड ऑल द systems of the body work properly and effectively is a fit person। तो ये था फिटनेस यूनिट फर्स्ट। तो इस टॉपिक में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।